सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और यहाँ पर आज मैं आपके सामने न्यू फोल्ड के साथ हाजिर हूँ। तो फोल्ड में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यू है इसको गैस वेल्डिंग करते वक्त ओवरहीट होने की वजह से यहाँ पर एक होल हो चुका है। अब इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या हल है, मैं आज आपको इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो इससे आपको काफ़ी जो है जानकारी मिलेगी ये कैसे हम ऐसा कोई फोल्ड हमसे हो जाए, गलती से हो जाए तो हम कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिल सके। तो यहाँ पर मैं आपको पहले सबसे ये बता दूं कि फोल्ड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक मैकेनिकल फोल्ड होता है और एक इलेक्ट्रिकल फोल्ड। अब इलेक्ट्रिकल फोल्ड जो होता है वो पीसीबी किट में आ गया या कोई भी कंप्रेसर में वायर में आ गया या कोई भी जो है इसके जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उसमें आ जाए, ब्लोअर मोटर में आ जाए या फैन मोटर में आ जाए, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। ऐसा कोई फॉल्ट आ जाए तो इसको मैकेनिकल फॉल्ट कहा जाता है। ये चीज़ भी आप अपने माइंड में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दो तरह के फॉल्ट होते हैं। तो ये जो फॉल्ट आया है ये मैकेनिकल फॉल्ट आया है। तो इसको अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर अब करके क्या दिखाऊंगा दोस्तों। इसको सिंपल मैंने ऐसे जो फोल्ड पहले भी जो है क्लियर किए हैं, इससे वो होल कम होता था, तकरीबन हाफ होल होता था जो मैंने पहले रिपेयर किए। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा होल है, लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं करने वाला क्योंकि ऐसा अगर मैं इसके ऊपर ही इसको कवर करने की मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है जो मैं रॉड जो है मेरे पास कॉपर रॉड वो इसके ऊपर मैं जब ब्रेजिंग करूंगा तो इसको कवर तो मैं कर लूंगा, लेकिन इसके अंदर मेल्ट होकर अगर रॉड जो है वो इसके अंदर चला गया तो बाद में प्रॉब्लम होगी। ताकि जब मैं एसी को फिटिंग करूंगा न्यू, जब इसको मैं कहीं भी जगह पर यानी कि फिट करूंगा तो वहां पर अगर कोई भी चोक हो या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन मैं क्या करूंगा, ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है इसको ख़त्म करने के लिए मैं एक यू लेकर आया हूं जो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये मेरे पास यू है। आपके पास अगर कोई स्क्रैप एसी पड़ा हुआ है आप उसका यू भी यहाँ से इसको हीट देकर निकाल कर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो यानी कि आपके पास स्पेयर पड़ा हुआ है, स्क्रैप है जो आपको यूज़ में नहीं चाहिए, उसका आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने एक न्यू ले लिया यू। मैंने न्यू एक ख़रीद लिया तो काफ़ी अच्छा है यू और इनसे यानी कि अच्छी गेज का है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल बाहर निकालूंगा। वो कैसे, गैस वेल्डिंग की मदद से मैं बाहर निकालूंगा। अभी आपके सामने आप देखेंगे कि हम इसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं और बाहर निकालने के बाद हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अभी गैस वेल्डिंग के साथ पहले इसको हम बाहर निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा आप। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं अलग कर लेता हूँ इसकी बेस से, जो इसका प्लेटफॉर्म है नीचे, इससे अलग कर लेता हूँ, इसको बाहर निकाल लेता हूँ एवेपोरेटर को, ताकि मैं आसानी के साथ यहाँ पर गैस वेल्डिंग कर सकूँ और इसको रिपेयर कर सकूँ, ताकि यहाँ पर हीट ना इसकी ज़्यादा लगे और ये मेल्ट ना हो, प्लास्टिक जो है इसका ख़राब ना हो। तो इसको बाहर निकालना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके कुछ स्क्रूज़ होते हैं, यहाँ पर स्क्रू होंगे, इस साइड पर स्क्रू इसके ये काफ़ी वैसे हो चुका है, जंग लगने की वजह से यहाँ पर स्क्रू जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर ज़रूरत तो नहीं है, वैसे स्क्रू है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका स्क्रू कोई कहीं ना कहीं पर होगा। वो आप देख सकते हैं वहाँ पर एक स्क्रू है, इसकी ये बेस के साथ ही लगा हुआ है वो नीचे स्क्रू। अभी हम उसको ओपन करेंगे, यहाँ पर और कोई स्क्रू नहीं है। वैसे यहाँ पर होते हैं अक्सर, लेकिन इस कंपनी ने यहाँ पर नहीं लगाए। तो यहाँ पर दूसरी साइड से आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी बुरी हालत है। यहाँ पर पानी वाटर लगने की वजह से यहाँ पर आपको पता ही होगा, यहाँ पर जब पानी बनता है तो यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर जंग लग चुका है। तो यहाँ पर स्क्रू जो है एक ये है जो कि जंग लगने की वजह से बहुत ही ख़राब हो चुका है। तो एक ये स्क्रू है यहाँ पर, इस स्क्रू को अब हम ओपन करेंगे और एक वो जो स्क्रू था उसको ओपन करेंगे। तो मैं स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर सिंपल। तो ओपन कर लेता हूँ एक ये जो स्क्रू है और एक जो दूसरा स्क्रू उस दूसरी साइड पर था, मैं दोनों स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद एक स्क्रू हमने यहाँ से ओपन किया और दूसरा जो स्क्रू था वो मैं यहाँ से ओपन करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ सिंपल। तो इससे पहले मैं इसकी बेस जो है बैक साइड पर इसको हटा लेता हूँ। हर कंपनी का अलग अलग डिज़ाइन है, हर कंपनी अपने तरीके से इसको बनाती है। तो मैं इसको उतार लेता हूँ, ये उतरेगा। इसकी ये बैक साइड जो है ये एक उन्होंने शीट लगाई है, ये जब तक नहीं उतरेगी तो वेपोरेटर बाहर नहीं आएगा। तो इसके लॉक्स हैं, मैं इसको लॉक को अनलॉक कर लेता हूँ।
यहाँ से अनलॉक हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ से भी इनको मैं अनलॉक कर लेता हूँ सभी को। सिंपल हम इसको बाहर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक होते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा हार्ड है, तो इस तरफ से मैं इसको भी पहले कर लेता हूँ। सिंपल ये भी सेम वैसे ही है। तो जी हाँ, ये भी अनलॉक हो चुका है, अनलॉक हो चुका है ये भी। सिर्फ ये एक रह चुका है, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ, जी हाँ, ये भी जो है फ्लैपर, ये फ्लैपर तो नहीं है वैसे, एक उन्होंने खुद ही लगाई है, यहाँ पर एक डिज़ाइन दिया गया है यहाँ पर। तो ये जी हाँ निकल चुका है, बाहर आ चुकी है, और अब हम इसको आसानी के साथ बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अभी बाहर निकाल लेता हूँ। स्क्रू मैंने आपके सामने जो है वो ओपन कर लिए थे, तो इसको मैं अच्छे से कोशिश करता हूँ कि मैं इसको बाहर निकाल लूँ। तो जी हाँ, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ अच्छे से। इसकी बेस को मैं वैसे ही यहाँ पर रख देता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं नीचे रख लेता हूँ एक अलग से, ताकि मैं आसानी के साथ इसके ऊपर वर्क कर सकूँ। तो जी हाँ, ये हमारी प्रॉब्लम थी। इसको अब मैं क्या करूँगा, ब्लेड के ज़रिए से इसको मैं कटिंग कर देता हूँ, ताकि मैं अलग अलग से इसको हीट देकर इसको बाहर निकालूँ। ये जो यू है इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, और इसको अलग अलग से मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ऐसे आसानी हो जाएगी। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ ताकि 2 हिस्से इसके हो जाएं, और फिर इसको मैं आसानी के साथ बाहर निकाल लूँगा। तो जी हाँ, इसको मैं 2 हिस्से मैंने इसके कर दिए हैं। अब इसको मैं टार्च को मैं ऑन कर लेता हूँ, और फिर मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो इसको मैं अब हीट दूंगा, जहाँ पर इसका सोल्डरिंग हुई है, जहाँ पर ये जॉइंट है इसका, सिंपल वहाँ पर मैं हीट दूंगा। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। जी हाँ, ये एक मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लिया है। इसको आप अगर फोकस मैं कैमरा करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक पाइप जो है इसका बाहर निकाल लिया है, और ऊपर से काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें से निकल चुका है बाहर। और सेम ऐसे ही मैं इसको हीट देकर इसको भी अभी बाहर निकालूंगा, और फिर हम जो न्यू यू है हमारे पास ऐसा बेंड, वो सिंपल हम इसके ऊपर रखेंगे, और फिर हम उसको वेल्ड करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से मैंने जो इसके पाइप्स थे वो मैंने दोनों ही बाहर निकाल लिए हैं। और याद रहे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जिस तरह काफ़ी अच्छे तरीके से ये इसके अंदर जो है हमारा रॉड, कॉपर रॉड, वो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको नहीं नज़र आ रहा, यानी कि काफ़ी अच्छे से इसके अंदर सफाई है। तो ये जो है ऐसे में ये बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं आसानी के साथ हमें इसको हीट करके इसको अंदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम आसानी के साथ इसको यहीं पर हम कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत ही आसानी से। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों को आपने सेम ऐसे ही बाहर निकाल लेना है। जो आपके पास यू होगा उसको उसमें एडजस्ट करना है, तो वो कैसे एडजस्ट करना है अभी मैं आपको ये बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको जब हमने इसके ऊपर एडजस्ट करना है तो फिर हमने कॉपर रॉड हमें लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर ब्रेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको यहाँ पर इसके जॉइंट पर हीट देंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वॉशल टाइप यहाँ पर एक चीज़ लगा दी गई है, जो कि इसके इर्द गिर्द ये कॉपर रॉड ही है। ये जो इसके इर्द गिर्द लगाई गई है ये कॉपर रॉड है, दोनों तरफ लगा दी गई है। तो ये जो है जब हम इसके ऊपर लगाएंगे, जब हम इसको यहाँ से हीट देंगे तो ये ही मेल्ट इसके ऊपर होकर अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कॉपर रॉड लगाने की यानी कि ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए मैं इसको इसमें अच्छे से इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके इसके अंदर
ये जो यू है हमारा ये चला जाए। तो इसके ऊपर मैं चोट लगाऊंगा ताकि अच्छे से इसमें चला जाए। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर जा चुका है। तो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर हीट दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो ये इसके ऊपर है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये इसके ऊपर जॉइंट खुद ब खुद हो जाएगा। हमें कॉपर रॉड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इसको कटिंग कर देता हूँ और इसको पीछे कर देता हूँ। ये इसको हीट लगने से ये जले ना, तो इसको मैं साइड पर कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो इसको वेल्डिंग करते वक्त। तो ऐसे ही आप ये जो यू है इसको भी वेल्ड कर सकते हैं। तो मैंने गैस वेल्डिंग पर 1-2 वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। मेरी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी वो भी वीडियो लिस्ट में। तो यहाँ पर मैं अभी टार्च ऑन कर लेता हूँ गैस वेल्डिंग यहाँ पर इसको वेल्ड करने के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर मुझे सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी इसके ऊपर ऑप्शन है कि हम इसको हीट देंगे कि सोल्डर जो है इसके ऊपर खुद ही ब्रेजिंग खुद ही हो जाएगी। अगर ना हो आपके पास खाली यू हो तो उसको आप उसके ऊपर रखेंगे तो फिर आपको सिंपल यहाँ पर एक रॉड चाहिए और एक टॉर्च। रॉड को आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी मुझे फ़िलहाल टॉर्च की ज़रूरत है, तो मैं इसको अच्छे से हीट दूंगा ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से और आसानी से मेल्ट हो जाए। तो मैं नीचे वाले जो है पाइप उसको ज़्यादा हीट दूंगा। तो जब ये थोड़ा सा हीटअप हो जाएगा तो ऊपर वाले को मैं जब हीट पहुँचाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली रॉड जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से इसके ऊपर जो है वो मेल्ट हो चुका है। मैं इसको अंदर से भी कर देता हूँ ताकि कहीं से लीकेज के चांसेस जो है वो ना रहें। दूसरी साइड पर आ जाते हैं तो मैं इसको भी कर लेता हूँ। तो मैं टार्च को ज़रा थोड़ा सा सेट करूँ। तो जी हाँ, यहाँ से भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। इसको ज़्यादा हीट नहीं देनी होती, तो इसको मैं अंदर से भी कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मेल्ट हो जाए, अच्छे से कवर हो जाए, तो हमें वहाँ पर ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत नहीं है। हम फौरी टार्च को पीछे कर लें तो बेहतर है। तो इस साइड से अच्छे से हो चुका है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको बैक साइड से भी कवर करने की। तो वैसे अगर हम फ्रंट से ही हीट थोड़ी सी अच्छी दे दें, इसको ज़्यादा दे दें, ओवर भी नहीं, मतलब कि इसको अच्छी खासी थोड़ी सी मिल जाए हीट, तो ये बैक साइड से भी अच्छे से मेल्ट हो जाता है। जी हाँ, ये तो अच्छे से कवर हो चुका है। अब जो ये वाला है इसको भी यहाँ कवर तो ये भी हो चुका है। तो मैं अपनी टार्च को ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं आपको इसको अच्छे से दिखा देता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। काफ़ी अच्छे से हमने इसको कवर किया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो जी हाँ, ये है, इसको मैंने कवर किया है। और यहाँ पर ये दूसरी साइड इसको भी काफ़ी अच्छे से कवर किया है, आप देख सकते हैं। और आप अंदर से भी इसको नीचे से भी देख सकते हैं। इसको आप चारों तरफ से हीट देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी कि यू कैसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर जो कोई भी जॉइंट हो उसको कैसे हम आसानी से, कहीं पर लीकेज हो तो उसको हम कैसे जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर ब्रेजिंग कर सकते हैं। तो ये था यू चेंज करने का तरीका। और ऐसा फॉल्ट आपके सामने कभी आ जाए तो आप यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने वाला कोई भी ऐसा मामला नहीं है। यहाँ पर इजीली आप सिंपल यू लें, एक अगर आपके पास स्पेयर पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा तो आप वो लगा लें, नहीं तो आप ये न्यू मिल जाते हैं स्पेयर पार्ट्स वाली शॉप से, तो आप ये एक लेकर तो ये आप आसानी के साथ यहाँ पर वेल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको आनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ पर आप सिंपल जो है आप इसको प्रेशर देकर भी चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई लीकेज रही तो आप उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लीकेज के चांसेस कम ही होंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से वेल्ड हो चुका है। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं से अगर रह जाए तो वहाँ से लीकेज हो जाती है। लेकिन आप फिर भी इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, लीकेज इसमें प्रेशर स्टैंड कर सकते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये बिल्कुल एवेपोरेटर ओके हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। मेरा ख्याल है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर आपको कुछ न्यू जानने को मिला है, कुछ न्यू सीखने को मिला है,
तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मजीद ऐसी वीडियोज़ हासिल करने के लिए फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, वहाँ पर आप क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।